ब्रह्मचारी आदमी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि उसकी बात झूठ नहीं निकलती, उसका वचन झूठा नहीं पड़ता, उसका आशीर्वाद झूठा नहीं पड़ता। उनके संग रहकर कोई भूखा प्यासा नंगा नहीं रह सकता। नस्त आचरणम, बिना आचरण करने वाला भी उनके संग रहने से भूखा नंगा उघाड़ा नहीं रह सकता है। केवल ब्रह्मचारी का आचरण करने से नहीं, केवल संग कर लिया तो भी। मान सम्मान प्रतिष्ठा ये मुफ्त में मिलती है। ब्रह्मचारी व्यक्ति के पास इतना आभा मंडल, इतनी ऊर्जा, इतना उनका आभा तैयार हो जाता है कि उनके इर्द गिर्द रहने वालों को भी राम राम फ्री में होता रहता है, प्रतिष्ठा फ्री में मिलती है। और साथ वाले भी अगर आचरण कर लें तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो भैया 1 और 1 11 हो जाते हैं, 1 और 1 2 भी होते हैं, 1 और 1 11 भी हो जाते हैं। 1 और 1 को आमने सामने लिखो तो 11 होंगे और नीचे ऊपर लिखो तो 2 होंगे। 1 ऊपर और 1 नीचे, अंडरलाइन। अब इसको जोड़ लो, जोड़िएगा। अंडरलाइन होते से उसका रिजल्ट आ जाता है, जोड़ने में गिना जाता है वो। अगर आपने 1 यहाँ और 1 यहाँ लिखा जोड़ी से, बैल की जोड़ी की तरह बराबर में, तो ये 11 हो गए। बराबर का मतलब समझ लो, आचरण करने वाले का आचरण अगर कोई करता है तो ये बराबर की जोड़ी हो गई, और जोड़ी एकदम 11% बढ़ता है। 1 और 1 का 1 भी आचरण कर ले तो भी तो 2 ही हो जाता है, बढ़ता तो है, पर पूरा कर ले कोई तो भैया 11 हो गया। 11 का आंकड़ा बड़ा शुभ माना गया है, सभी दुनिया में शुभ है, केवल हिंदू में तो है ही, पर बाकी जगह भी 11 का आंकड़ा शुभ माना गया है। हमारे यहाँ तो 11 दशी को यानी एकादशी कहते हैं संस्कृत में। हमारे यहाँ तो एकादशी को पूर्ण ब्रह्म का वैकुंठवत माना गया है। पापी से पापी को भी मुक्ति मिल जाती है, वैकुंठ मिल जाता है एकादशी में। अगर कृष्ण अर्पण हो जाए कोई, कृष्णार्पणम हो जाए कोई, कृष्ण समर्पण हो जाए कोई, या शरीर का त्याग एकादशी में हो जाए किसी का, तो वो स्वयं ही परमात्मा कृष्ण के चरणों का भोगी हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। हमारे यहाँ एकादशी का बड़ा महत्व है। और अब इसको हिंदी में ही चर्चा कर रहे हैं अपन। 11 भगवती माता जगदम्बा पार्वती आज ब्रह्मचारिणी के रूप में पूज रही हैं, और वैसे उनका नाम पार्वती है, गौरा है। शंकर भगवान का वर्ण ब्रह्मचारिणी माता ने आज अपने तप बल से, देवताओं और नारायण के शुभ आशीर्वाद कृपा से भगवान शिवजी उनको पति के रूप में वर्ण करने के लिए आ गए, पहुंच गए। अब बोलिए इससे बढ़िया क्या बात होगी आपके जीवन में? सरल है बहुत, पर कठिन क्या है? कठिन यह है कि लड़की जात को जंगल में जाकर अकेला साधना करना सामाजिक दृष्टि से बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। समाज में इतनी भलमनसाई नहीं है, इतनी अच्छाई नहीं है। उस समय पार्वती जहां ध्यान करने गई थी वो तो देवलोक कैलाश है, वहां पर कोई लफंगे नहीं थे, वो उत्तरताई नहीं थे, वहां सब देवता ही रहते थे। इसीलिए चाचा काका नाना के बीच में छोटी बच्ची बड़ी बच्ची कैसे भी खेल सकती है आजाद होकर, ऐसे पार्वती जंगल में हिमालय पर आजाद तपस्या कर रही थी। वहां उनकी जीवन को कोई खतरा नहीं था। इसीलिए किसी भी औरत को साधना तप व्रत करने का बराबर अधिकार है, पर सुरक्षा जहां हो वहां ही उसे साधना तप जप करना चाहिए। हाँ, साधना जहां करना है वहां सुरक्षा भी हो, और सुरक्षा के लिए ही महर्षि पतंजलि ने योगियों के लिए सुरक्षा कवच बनाया है। और वो सुरक्षा कवच क्या है? यम नियम आसन।
ये पार्वती में था। जब वो ब्रह्मचारिणी बनी तब वो पतंजलि के संपूर्ण नियमों का पालन कर रही थी। अर्थात इन नियमों से ही पतंजलि ने जाना कि इन नियमों से पार्वती ब्रह्मचारिणी का व्रत धारण करके शिव को पा गई, तो अगर इन नियमों को कोई भी संसार में अपनाएगा वो भी परम ब्रह्म परमात्मा शिव को पा जाएगा। आध्यानम शंकरम कृतम। इस मुद्रा में जब बैठते हैं हम तो उस समय केवल कैलाशपति का ही ध्यान होता है, शिव का। यह मुद्रा ही शिव को पाने की है। शिव को पाने का तात्पर्य शिव ही है, और शिव का तात्पर्य ब्रह्मा भी है, शिव का तात्पर्य विष्णु भी, और शिव का तात्पर्य जगदम्बा भी है। शिव इतने सारे रूपों में शिव है, सब रूपों में शिव है। क्यों है शिव इतने रूपों में? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश इनका मरण नहीं है, इसीलिए ये शिव स्वरूप हैं। और जो शिव स्वरूप होता है उसको हम सत्य के रूप में जानते हैं, सत्यम शिवम उसके रूप में जानते हैं। तो ये सारे रूप किसके हैं? पार्वती के रूप हैं, ये जगदम्बा के रूप हैं ये। आहा, अगर ये रूप जगदम्बा के न होते तो कृष्ण राधा न बनते, और विष्णु विश्व मोहिनी न बनते, शंकर गोपी न बनते, अगर ये रूप ना होते उनमें तो। इसलिए महात्मा इंद्रदेव जो कुछ भी कहते हैं वो बिल्कुल ठोस डंके की चोट पर कहते हैं महाराज, प्रमाण से कह रहे हैं, प्रूफ। बोलिए श्री गोपेश्वर महादेव की जय हो। लो जी, ऐसे विरागी बाबा गोपी, ऐसे चार हाथ वाले नारायण विश्व मोहिनी, बोलो इतनी सुंदर महिला बन गए। बन गए नहीं, पहले से ही ऑलरेडी सब सिस्टम पहले से ही मौजूद है, बन गए नहीं है। केवल लीला अवतार में भगवान अपना लीला दर्शन करा रहे हैं कि मुझे पहचानो, मैं केवल पुरुष नहीं हूं, मैं स्त्री भी संग संग हूं। इसीलिए लोग मुझे भजते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव